सुदर्शन चक्रधारी भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि सांख्य योग को केवल वो ही समझ सकते हैं जिनकी आत्मा का अज्ञान ज्ञान रूपी प्रकाश से नष्ट होकर सूर्य के समान आलोकित हो रहा हो। अपनी बुद्धि को अंतर्मन से परम पूज्य प्रभु में समाहित करने वाले सदैव पाप मुक्त रहते हुए पुनर्जन्म के कुचक्र में नहीं पड़ते। सच्चिदानंद भगवान कहते हैं कि ऐसे ज्ञानी विद्वानों, ब्राह्मणों, गौ, हाथी और चांडाल सभी के लिए समभाव रखते हैं। समदर्शी भावनाओं से जीवन यापन करने वाले मनुष्य जीवित अवस्था में भी सदैव सच्चिदानंद ब्रह्म में ही स्थित रहते हैं। श्री हरि कहते हैं कि मानव शरीर में जीते जी जो साधक काम, क्रोध, लोभ एवं मोह के मद पर विजय प्राप्त कर लेते हैं, वो सच्चे सुखी एवं महान योगी समान ही हैं। जो मनुष्य आत्मा में जीते हुए आत्मज्ञान के साथ जीते हुए अंतरात्मा में सुखी महसूस करता है, वही परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त कर मोक्ष को प्राप्त होता है। अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए जो कोई उसके सम विषम परिणामों से प्रभावित हुए बिना भी समान समर्पित भाव से जीवन जीता है, उसे परब्रह्म परमात्मा में स्थित मानना चाहिए। भगवान मधुसूदन कहते हैं कि इंद्रियों के बाहरी सुखों में जिसकी आसक्ति नहीं रहती, उसे अविनाशी आत्मसुख प्राप्त होता है और वह मनुष्य ब्रह्म योगी ही हो जाता है। संशय रहित सर्वहितैषी एवं संयमी मनुष्यों के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और वे शांतिपूर्वक परमपिता परमेश्वर को प्राप्त करते हैं। काम क्रोध रहित इंद्रिय जीत ज्ञानी जन निराकार अथवा साकार स्वरूप में मुझ में ही समाहित हो जाते हैं। श्रीमद् भगवद गीता जी के अध्याय 5 श्लोक संख्या 27-28 में भगवान प्राणवायु एवं अपान वायु प्रवाह के समन्वय पर ध्यान केंद्रित करने के महत्व को प्रतिपादित करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस इंद्रियजित साधक ने मन, बुद्धि एवं विवेक के साथ श्वास गति को समन्वित कर लिया, वो चराचर जगत में सदैव मुक्त है।